Hello students, how are you? Hope you all are doing well and stay safe at your home. So in our previous video we will read chapter 7 Wish of सिंदबाद. ओके, लास्ट डे हमने फर्स्ट पेज हमने रीड किया था और एक्सप्लेन किया था. आज हम सेकंड पेज स्टार्ट करते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सिंदबाद requested experienced sailor for his long voyage. A few days later, the vessel was ready to set sail. The moment of laughing arrived finally, and there was much celebration. His father wished him luck on his maiden voyage. So finally, जो सिंदबाद का शिप था, जहाज था, वह लंबी यात्रा के लिए तैयार हो चुका था. कुछ दिन के बाद जो है वह तैयार हो गया लंबी यात्रा के लिए. ठीक है, वह खुशी का पल आ ही गया, है ना. फाइनली वह जो लाफिंग मोमेंट था वह आ ही गया और शानदार जश्न हुआ, खूब जश्न मनाया गया. हिज फादर विश्ड हिम लक ऑन हिज मैडन वैग्यूज. जो उनके फादर थे जो उन्हें उनकी बधाई दी उसने, है ना, उनको बधाई दी. सिंदबाद बिड फेयरवेल टू हिज फादर and the victorious sailed out to the sea majestically. सिंदबाद ने अपने फादर को, अपने पिता से विदाई ली और विक्टोरियस के साथ वे समुद्र की यात्रा के लिए चल दिए. द रॉयल फ्लैग फ्लूटेड हाई ऑन द मस्ट. ओके, फ्लूटेड मीन्स होता है टू मूव क्विकली एंड स्लोली. ओके, सो जो वहाँ पर शाही झंडा फहराया गया, उनका जो पैलेस था, महल था, उसमें ऊपर एक शाही झंडा फहराया गया. सिंदबाद proved himself to be a great sailor and captain. His adventures at sea because famous among all the kings and princes. His fame spread across the seven seas. है ना, जो सिंदबाद था उसने अपने आप को एक महान सेलर, है ना, ग्रेट सेलर एंड कैप्टन, महान नाविक और कप्तान साबित किया उसने. और उसकी प्रसिद्धि जो थी, है ना, उसकी प्रसिद्धि थी जो वह सभी राजाओं में और राजकुमारों में फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गया. हिज फेम स्प्रेड अक्रॉस द सेवन सीज. और वह सातों समुद्र को पार करने में भी फेम हुआ. ओके, फेमस हुआ. बट मिसफॉर्च्यून कैन ऑसर एनी डे एज ऑल डेज आर नॉट लाइक. पर दुर्भाग्य कभी भी हो सकता है क्योंकि सभी दिन एक से नहीं होते. वन डे ऑन अ लॉन्ग ट्रिप ऑन द हाई सीज व्हेन द सेलर वेयर टायर्ड आफ्टर अ डेज वर्क एंड वेयर सनिंग देम वेल्स ऑन द deck, a sailor posted at the mainmast suddenly cried out, "Land ahead!" Their ship was heading towards the land, which appeared to be a small flat island. Sindbad thought that they discovered a new island because, according to their calculation, they had still to sail 2 days more to reach dry लैंड. है ना, मतलब दुर्भाग्य कभी भी हो सकता है क्योंकि सभी दिन एक से नहीं होते. एक दिन एक लंबी यात्रा के दौरान जो सैलर थे, जो सभी नाविक थे, वे थक जाते हैं, है ना. कुछ दिनों के बाद वे थक जाते हैं. कड़ी मेहनत और वहाँ की जो तेज धूप थी उसकी वजह से वे थक जाती हैं. तो एक डेक, वहाँ पर एक चट्टान टाइप की थी, है ना. वे सोचते हैं कि वह चट्टान है. तो वहाँ पर सेलर पोस्टेड एट द मैन मस्ट सडनली क्राइड आउट. जहाँ वहाँ पर जो वो मैन मस्ट थे, वहाँ पर जो और कुछ नाविक थे, उन्होंने अचानक से ही चिल्लाया, लैंड अहेड, मतलब नीचे उतरो, है ना. देयर शिप वॉज हेडिंग टुवार्ड्स द लैंड विच अपेयर टू ए स्मॉल फ्लैट आइलैंड. है ना, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक छोटा सा समतल आइलैंड है, समतल एक भूमि है, समतल भूमि दिखाई दे रही है. बट सिंदबाद ने थॉट दैट दे डिस्कवर्ड अ न्यू आइलैंड. सिंदबाद ने सोचा कि मैंने किसी नए आइलैंड की खोज कर ली है. फिर उसके बाद उसने सोचा कि क्योंकि बिकॉज अकॉर्डिंग टू देयर कैलकुलेशन, उनकी सिंदबाद की गणना के अनुसार
सूखी भूमि तक पहुंचने के लिए और 2 दिन लगने थे। ठीक है। द sailors of Sindbad prepared to get down on the new land by rope ladder. As soon as Sindbad and some sailors got down using the rope ladder to explore the new land, the land itself began to move from side to side. जो सिंदबाद थे वह अपने आप को तैयार करते हैं नीचे उतरने के लिए, जमीन पर उतरने के लिए। रस्सी की सीढ़ी को वे नीचे उतारते हैं, रस्सी की सीढ़ी के द्वारा वे नीचे उतरने के लिए तैयार होते हैं। एज सून एज सिंदबाद, अचानक जल्द ही सिंदबाद और उसके साथ जो और सैलर थे वे रस्सी की सीढ़ी की मदद से नीचे आते हैं, नीचे जमीन पर उतरते हैं उस नई भूमि पर, ओके, न्यू लैंड। उसके बाद जैसे ही वे नीचे उतरते हैं तो उन्हें अचानक से वह नई भूमि जो है वह खिसकती हुई नजर आती है ना। मूव फ्रॉम साइड टू साइड, धीरे धीरे वह एक साइड से दूसरी साइड खिसकने लगती है, हिलने लगती है वहाँ पर, ओके। टू देयर हॉरर और हॉरर्स, वे अचानक डर जाते हैं उस भयावह सीन को देखकर। दे डिस्कवर्ड दैट इट वॉज नॉट एन आइलैंड बट द बैक ऑफ एन इनॉर्मस व्हेल। वे उस भयावह स्थिति को देखकर डर जाते हैं। फिर वे खोज करते हैं, सिंदबाद जो था वह सोचता है कि यह कोई आइलैंड नहीं है, बट वह क्या थी, एक बहुत विशाल वेल, बहुत बड़ी वेल की क्या थी, बैक थी, वह ऐसे पलटी हुई थी वेल, उसकी क्या थी, वो पीठ थी उस वेल की, जिसे वो एक समतल जमीन समझ रहे थे और नीचे उतर रहे थे, ओके। सिंदबाद एंड हिज सैलर्स were thrown into the swelling waters in a moment. The Victorious broke into pieces and sank. The giant whale too disappeared into the depth, throwing Sindbad and other into the hug waves. Sindbad could not realize what was happening around him. All the sailors were gone, perhaps drowned. Luckily, he saw a big plank of wood coming up and floating near him in the coast. He swam towards it and catched it tightly to stay afloat. He remained like this for 3 days without food and water. उसके बाद जो सिंदबाद था और उसके साथ जो उसके नाविक थे उसे उस वेल ने पानी में फेंक दिया, ठीक है, पानी में फेंक दिया। इन मूवमेंट द विक्टोरियस ब्रोक इनटू पीस एंड सैंक, जो विक्टोरियस थी वह पल भर में ही टूट गई, टुकड़ों में वह टूट गई, ओके। द जाइंट वेल, जो वह विशाल राक्षस वेल थी, वह कुछ ही देर में वहां से डिसअपेयर्ड हो गई, मतलब वह दिखाई नहीं दी कि वह कहाँ चली गई, ठीक है। और सिंदबाद और उसके साथ जो और नाविक थे उन सबको, वो सभी जो थे वो लहरों में डूब चुके थे। सिंदबाद कुड नॉट रियलाइज दैट वॉज हैपनिंग, जो सिंदबाद था वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है, ठीक है ना। उसने सोचा कि सभी सैलर शायद चले गए, सभी नाविक चले गए या फिर डूब गए। बट सौभाग्य की बात थी, लकली की सौभाग्य की बात थी कि उसने, सिंदबाद ने एक बड़े बिग प्लैंक ऑफ वुड, एक बड़े से लकड़ी के तख्ते को वहाँ अपने पास आते हुए उसने देखा, अपने पास तैरते हुए आते देखा उसने एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े को, ओके। ही स्वॉन टुवर्ड्स इट एंड कैच इट टाइटली टू स्टे अफ्लोट। उसने, सिंदबाद जो था उसकी तरफ आ रही थी वह बड़ी लकड़ी की तख्ती, तो उसने उसे पकड़ा और उस पर उसे टाइट पकड़कर, कसकर पकड़कर उसके ऊपर वह लटक गया, तैरने लगा, है ना। ही रिमाइंड लाइक दिस फॉर 3 days विथाउट फूड एंड वाटर। उस जगह पर वह 3 दिनों तक रहे, उस जगह पर वे सभी लोग, जो सिंदबाद था वह 3 दिन तक रहे वहाँ पर बिना खाना के और बिना पानी के। उस लकड़ी के तख्ते को, बड़े से लकड़ी के तख्ते को पकड़े वहाँ पर उस लहरों में वे फंसे रहे। कौन? सिंदबाद, ठीक है। और उसके जो और अन्य साथी थे, अन्य नाविक थे, उसका तो पता नहीं था और सिंदबाद को लग रहा था कि वे या तो चले गए या फिर डूब गए। ओके स्टूडेंट्स, जो हमने ये अभी एक पेज हमने रीड किया है और एक्सप्लेन किया है, इसे आप फिर से अच्छे से रीड करेंगे और जो इस पेज में जो भी डिफिकल्ट वर्ड आए हुए हैं उन्हें आप अच्छे से लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।